हाय वर्गो। अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 24 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं वर्गो। लो वाइब्रेशन, स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे लो वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। अगर आप लो वाइब्रेशन में हो एंड अगर आप कुछ चीज़ों को इस वीक में गलत नज़रिए से देख रहे हो या फिर आप जजमेंट पास कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर के वर्क हो, तो इस वीक में इस चीज़ को आपको स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है, इस एनर्जी में से आपको निकलने की ज़रूरत है। इस एनर्जी में से खुद को आपको निकालने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ को जज मत करा करिए। हम क्या करते हैं ना, हम एक ही अगर हम किसी की स्टोरी सुनते हैं तो हम एक ही पहलू को देख करके जज करने लग जाते हैं कि ये उसकी गलती होगी, ये उसकी गलती होगी, ये झूठ बोल रहा होगा, वो झूठ बोल रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो थोड़ा सा जैसे जजमेंट की एनर्जी में से आपको निकलने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप जज कर रहे हो लोगों को, जहाँ पे आप कमेंट्री पास कर रहे हो, कमेंट्स पास कर रहे हो, बेसिकली उस एनर्जी में से आपको खुद को निकालने की जरूरत है। लेट्स सी वर्क को। थैंक यू। इस वीक में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आप समझते हो कि इस बात को, जो चीज़ें इस वीक में आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको उन चीज़ों को अपने लाइफ से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको उस चीज़ को छोड़ना चाहिए अपने लाइफ से, ताकि आप आगे बहुत कुछ अच्छा देख सको। और जो चीज़ें एक्चुअल में आपको लग रही है कि हाँ ये चीज़ें मुझे बहुत खुशियाँ दे रही है, उनको अपने लाइफ में जैसे वो जगह दीजिए। और जो चीज़ें आपको खुशियाँ नहीं दे रही है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, लेट इट बी, उन चीज़ों को जाने दीजिए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ और कार्ड्स। वी हैव 5 ऑफ कप्स। किसी के जाने से आपको दुख हो सकता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है किसी के जाने से आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास ये चीज़ थी, मैंने वक्त रहते उस चीज़ को समझा नहीं, या फिर 5 ऑफ कप से आपको ऐसे भी लग सकता है वक्त रहते मैं पहचान नहीं पाया, जिसकी वजह से अभी मेरा लॉस हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, वक्त रहते हम बुरे लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, उनके ऊपर अपनी पूरी अपना पूरा प्यार लुटा देते हैं, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है ये इंसान लायक नहीं था। तो वो 5 ऑफ कप से वैसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए वो रियलाइज़ होना कि मैंने मिस कर दिया इस इंसान को, अब ये दोबारा नहीं आएगा, ये चीज़ मुझे पता है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान के ऊपर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, या फिर मैंने इतना अपना प्यार लुटा दिया, लेकिन ये इंसान तो लायक ही नहीं था, मुझे ये चीज़ लेट से पता चले। तो वो एनर्जी 5 ऑफ कप से कोई ना कोई लॉस को लेकर के आप रिग्रेट कर सकते हो, और जो करंट में आपके पास चीज़ें आप उनको भी मिस कर सकते हो। तो यहाँ पे रिग्रेट नहीं करना है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। 5 ऑफ कप से रिग्रेट नहीं करना है, और जो चीज़ें आपके पास है करेंटली उसको लेकर के खुश होइए। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उसको लेकर के रिग्रेट मत करिए। वी हैव 555 रिपीट हुआ है, चेंज का नंबर माना जाता है। एंजल नंबर 55, चेंज, स्टेबिलिटी, फैमिली लाइफ, लव, बहुत चेंज का नंबर होता है ये 5 नंबर, चेंज का नंबर होता है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, आर्ग्यूमेंट से दूर रहिएगा इस वीक में, जितना हो सके आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, खास करके घर में मन मुटाव अगर है आपके बहुत, तो इस वीक में उस चीज़ को चेंज करिएगा। बॉटम ऑन डेक वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या फिर मे भी आप ओवर थिंकिंग करके खुद ब खुद ही पता कर लो कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं। कभी कभी होता है ना, ओवर थिंक कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बात हमें पता चल जाती है जो हम इतने दिन से पता नहीं कर पा रहे होते, राइट। तो वो टेंशन लेते लेते हमें वो रियल बात पता चल जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है, तो उसके लिए लड़ाई नहीं करनी है। अगर किसी का सच आपको पता चला है कि सामने वाला ऐसा है वैसा है, इट्स ओके, लेट इट बी। आपको उस चीज़ को लेकर के उससे लड़ाई नहीं करनी है, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसको वक्त बताएगा, ठीक है। वक्त के ऊपर विश्वास रखिए वर्ग को। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। ये वीक आपके लिए थोड़ा सा यू कैन से डिफ़िकल्ट वीक रहेगा, जहाँ पे आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, जहाँ पे आप सोचोगे कि लाइक चीज़ों को हैंडल कैसे करा जाए, बैलेंस कैसे बनाया जाए। पता है आपकी लाइफ में वर्क को कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है, मे बी कोई आपके घर में फैमिली का मेम्बर हो सकता है, कोई तो ऐसा इंसान है जो आपको बहुत हेल्प करता है, चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताता है आपको कि ये चीज़ गलत कर रहे हो आप, ये चीज़ सही है। और उसके एडवाइजेस रियल में आपको बहुत काम आते हैं। वो जो भी एडवाइसेस देता है आपको रियल में वो चीज़ें बहुत काम आती हैं। ये जो भी इंसान है आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस देता है। कुछ लोगों के लिए आपका कोई गुरु हो सकता है जो अभी हाल फिलहाल में आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली, कुछ तो है ये जो बहुत अच्छे से आपको गाइड करता है छोटी छोटी बातों पे।
सब जगह से परेशान होकर के आ जाते हो, लेकिन जब इसको बताते हो ना अपनी परेशानी, वो तुरंत ठीक कर देता है ये एकदम से मूड बदल देना, एकदम से आपकी परेशानी को ठीक कर देना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो टू ऑफ पेंटिकल्स से बेटर है आप कि उससे एडवाइस लो जो आपको बहुत अच्छा गाइड करता है। टू ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मे बी आपके रिलेशनशिप में ये एनर्जी बहुत है कि आपके रिलेशनशिप को कुछ चाहिए, कुछ और नहीं, बस वक्त चाहिए है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो पैसों के लिए हमें देखिए, प्यार जहाँ होता है वहाँ टाइम मांगा जाता है वर्ग को, आप मानो चाहे ना मानो। जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ पे रियल फीलिंग्स होती है, वहाँ पे टाइम मांगा जाता है। और जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है वहाँ पे पैसे, वहाँ पे फिज़िकल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। तो अगर कोई आपसे टाइम मांग रहा है तो स्ट्रेस में मत जाइए इस चीज़ को लेकर के। सोचिए कि आप उसको टाइम कैसे दे सकते हो, या फिर ये सोचिए कि अब आपको आगे क्या चाहिए उस इंसान के साथ। अब आपको उसके साथ क्या चाहिए, कोई नया स्टार्ट चाहिए या फिर एंड चाहिए है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा टू ऑफ पेंटिकल्स से। कुछ और कार्ड्स, थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ कप्स। इस वीक में आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कोई जैसे आप में इंटरेस्टेड है, या फिर कोई लोग, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी वैसी एनर्जी होती है ना जहाँ पे कोई हमारे तरफ बढ़ रहा होता है, या फिर कोई किसी का ना इंटरेस्ट हमारे ऊपर सडन जाग जाता है। वी हैव द चैरियट। तो यहाँ पे इस वीक में कोई ट्रैवल हो सकती है, कोई ऐसी ट्रैवल जो आपने कभी सोची नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, कहीं से अनएक्सपेक्टेड आपको सुनने में आ सकता है कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, एंड आपको जाना पड़े। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपका वो चांसेस बन सकते हैं कहीं और जाके पढ़ाई करना, या फिर कहीं और रहने जाने की, इन सारी चीज़ों के चांसेस बन सकते हैं कि आपको कहीं और जाके रहना पड़ेगा, या फिर आप कहीं और रहने चले जाओ। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है एक न्यू ऑफर, या फिर कुछ लोगों के लिए एक नया आइडिया आ सकता है। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज एक न्यू एनर्जी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, एक न्यू सपोर्ट, एक न्यू चांस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप लव लाइफ, स्पेसिफिकली लव लाइफ के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है एंड आप भी उसकी तरफ जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है बीच में। दुख, तकलीफ, स्ट्रगल, कैसे, क्यों, डाउट्स बहुत हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप खुद क्लियर रहो कि आपको क्या चाहिए है, क्या नहीं, वरना फिर खुद तो कंफ्यूज रहोगे, ये भी इंसान कंफ्यूज हो जाएगा आपके चक्कर में, और मेस क्रिएट हो जाएगा। वो चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद क्लियर रहिए, और डेफिनेटली कोई आपकी तरफ एक हेल्दी ऑफर लेकर के आ सकता है वो कोई इस वीक में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव इनोसेंस। मे बी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत इनोसेंट है, जहाँ पे छोटी छोटी बातों को ना आप दिल पे लगा लेते हो। वर्गो वैसी आपकी एनर्जी है जहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको बहुत हर्ट कर जाती है, छोटी छोटी बातें आप बहुत दिल पे लगा लेते हो। आपको, आपके अंदर ना मे बी वो वाली एनर्जी है, ये वो वाला इनोसेंस है जहाँ पे आपने बहुत सारे गंदे गंदे लोगों को देखा है, बुरे बुरे लोग जो एकदम जिनके अंदर दिल नहीं होता, जिनके अंदर हार्ट नहीं होता, दिल से नहीं सोचते वो लोग, बिल्कुल दिमाग से सोचते हैं वो। अजीब से लोग, मे बी आपकी उनसे बहुत मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी आपके अंदर का ना वो जो बचपना है, वो जो इनोसेंस है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और इस वीक में वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि अगर आप किसी को ज़िद दिखा रहे हो, या फिर कोई आपसे ज़िद कर रहा है, तो आप उसकी ज़िद को पूरा कर रहे हो। या फिर अगर आप किसी को ज़िद दिखा रहे हो तो वो इंसान आपकी ज़िद को पूरा कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि लाइक तुम तो बहुत बच्चे जैसे हो वगैरह वगैरह, नो, वो आपकी ज़िद को जैसे पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड इसी चीज़ को बता रहा है कि कोई आपकी ज़िद को पूरा कर सकता है। सब्र रखिए, सब्र जो वेट होता है, वेट करना, पेशेंस रखना, ये हर एक चीज़ का की होता है। पेशेंस रख के चलिए, आगे आपके लिए बहुत कुछ है जो आपको मिलेगा। देन वी हैव क्लाइंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके मैंने गलत प्रोनाउंस करा। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। अच्छा, मैं बताती हूँ, इस डेक को भी मैं न्यूली ही यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से आई डोंट नो इसमें क्या क्या मैसेजेस है और किस तरीके से बताए गए हैं। मैंने बुक रीड करा है, लेकिन अब वही बात है कि इतना कौन याद रखता है क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जब भी टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं एनर्जी ज़्यादा पिक करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि कार्ड ये है तो इसका मतलब ये है तो इसका यही होगा। मैं एक्चुअल में एनर्जीज पिक करती हूँ, और इसी वजह से
ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को या फिर पास्ट के ट्रॉमा को बहुत आगे लेकर के चल रहे हो, या फिर आप पास्ट की चीज़ों को अभी तक लेकर के चल रहे हो, जिसकी वजह से अभी भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये स्ट्रगल इस वजह से भी है क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों को ना लेट गो नहीं करते हो, पास्ट की चीज़ों को ना ऐसे घसीटते रहते हो, लेके चलते रहते हो, पता नहीं कहाँ तक लेके जाओगे, लेकिन पास्ट की चीज़ों को ना आप जैसे लेके चलते रहते हो, जैसे कि कोई बोझ है आपके ऊपर, कोई बर्डन है पास्ट के रिलेटेड, आप उसको लेकर के चलते रहते हो। तो यहाँ पे उस एनर्जी से खुद को निकालिए, ठीक है। पास्ट की चीज़ को पकड़ के मत चलिए, लेके मत चलिए, जो जब हुआ है इसको तभी छोड़ दीजिए, वरना फिर आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करते रह जाओगे कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी। गलती से सीखना चाहिए, ना कि रिग्रेट करना चाहिए। वी हैव क्रिएटिविटी। इस वीक में आप जो भी काम करते हो उसमें क्रिएटिविटी आप दिखाइए, ठीक है, तभी वो चीज़ आपको फलते फूलते दिखेगी। देन वी हैव कंप्लीशन। तो ओवरऑल जो मैसेजेस हैं यहाँ पे सारे कार्ड्स को देख के मुझे एक चीज़ तो समझ आ रही है। ओवरऑल जो मैसेज है वो यही है कि अपने लाइफ को ये देखिए कि आप अपने लाइफ में क्या चीज़ को क्या 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 ऐसा करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो। अगर लाइफ में कुछ रायता फैला है ना, तो ये मत देखिए कि वो रायता कैसे फैल गया या फिर क्यों फैल गया, ये देखिए कि आप उसको समेट कैसे सकते हो आप, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्रॉब्लम को छोड़ के अगर सॉल्यूशन देखोगे ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्रिएटिविटी का मैसेज है, तो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए, ठीक है। अपने क्रिएटिव साइड को लोगों के सामने खुल के रखिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, जो करना है आपको बेसिकली उस चीज़ के पीछे भागिए, ना कि वैसे फालतू लोगों के पीछे भागिए जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कंप्लीशन का कार्ड है, तो यहाँ पे जैसे कंप्लीट होना, वो नहीं कहते उसको कि फाइनली वो अधूरा अधूरा सा अब नहीं लग रहा है, वैसा लग रहा है कि जो चीज़ें मुझे पता नहीं थी वो भी पता चल गई, तो वो सुकून लगना कि हाँ मुझे सारी बातें पता है, मुझे जो चाहिए है वो मेरे पास है। तो वो कंप्लीशन वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है, जहाँ पे जिस चीज़ की वजह से आप स्ट्रेस ले रहे थे वो चीज़ें आपको फाइनली मिल गई है, तो वो स्ट्रेस बीच गया आपका। तो वो चीज़ें हैं। सो यहाँ यही थी आपकी रीडिंग वर्क हो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।